हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एंड शेयर बाजार में इस प्रकार के टॉपिक भाई आते ही रहते हैं, भविष्य में भी आते ही रहेंगे। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, एंड जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती है तो हमेशा लर्निंग कंटेंट हम लोग को काफ़ी सारा काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। वैसे तो देखा गया तो इन चीज़ों को मैं ऑलरेडी सिखा के रखा हूँ, बट इसका एक बहुत अच्छा रिवीजन करने का भी टाइम यहाँ पे मिल जाता है। तो सारी चीज़ों को ए टू जेड अच्छी तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को काफ़ी बार कहा है कि शेयर बाजार में कैसा रहता है कि एग्जाम का टाइम भी आ जाता है। एग्जाम का टाइम मतलब क्या होता है नॉर्मल लाइफ में? एग्जाम मतलब एग्जाम मतलब प्रेशर वाली सिचुएशन। एंड प्रेशर वाली सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो शेयर मार्केट में प्रेशर वाली सिचुएशन मतलब क्या कि आपने जिस कंपनी में निवेश किया है वो अगर स्टॉक लगातार गिरने लग गया, दैट्स इट, वही तो हमारे लिए प्रेशर वाला सिचुएशन होता है। अगर वो स्टॉक को ऊपर 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 भागी जा रहा है तो क्या हमें प्रेशर वाली सिचुएशन आएगी? क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सिचुएशन फिलहाल तो हम लोग को मोस्ट पॉपुलर कंपनीज में अभी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि हम कह सकते हैं माज़गाडॉक शिप बिल्डर्स। माज़गाडॉक की अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन भी आप देख सकते हो 9% तक स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पिछले 5 दिन की बात करें तो आप कह सकते हैं रफली मोटा मोटी 13% गिर चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एंड एक महीने की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 20% के आसपास, 19-20% के आसपास गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। 6 महीने की बात करें तो भाई 6 महीने में आज भी जिन्होंने 6 महीने पहले पैसा लगा के रखा हुआ है, इतना करेक्शन गिरावट के बाद भी स्टिल उनका पैसा डबल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि टॉप लेवल से माज़गाडॉक शिप बिल्डर्स नॉर्मली अगर देखा गया, आप प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तो आपको उससे भी ज़्यादा गिरावट देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बट फिलहाल तो नॉर्मल कितना डाउन देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लगभग 25%। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा कैलकुलेट कर लिया, आप देख सकते हैं 25% डाउन देखने को मिला। आप प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे कैंडल स्टिक लगा के तो इससे भी ज़्यादा आपको डाउन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये तो चीज़ हम लोग को समझ में यहाँ पे आ गई कि जिन्होंने 6 महीने पहले यहाँ पे निवेश करके रखा हुआ है, ठीक है, उनके रिटर्न्स कम हो गए बट स्टिल कि वो प्रॉफिट में यहाँ पे है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किनको होती है? जिन्होंने जस्ट अभी अभी निवेश करके रखा होगा। ठीक है, 1 महीने के टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली उनको यहाँ पे तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि उनका तो शायद से रिटर्न माज़गाडॉक शिप बिल्डर्स ने माइनस में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। सेम कहानी अगर हम बात करें तो कोचिन शिपयार्ड की भी देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी चेक करोगे 5 दिन में लगभग 8-9% नीचे, महीने भर में 22% नीचे, 6 महीने में देखा गया तो ये भी सेम कहानी है कि आपको यहाँ पे डबल या फिर 150% के रिटर्न है। ये भी टॉप लेवल से अगर आप देखोगे तो 27-30% हम लोग को ये भी रफली डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड सिमिलर वे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की भी अगर हम लोग बात करें, ये भी आज के दिन 7% गिरा। 5 दिन की बात करें 10-11%, महीने भर में 30%, 6 महीने में इसकी भी कहानी बिल्कुल सेम है कि यहाँ पे डबल रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। एंड टॉप लेवल की अगर हम लोग बात करें तो मोटा मोटी 30% डाउन देखने को नहीं, मतलब तीनों स्टॉक का पैटर्न एकदम सेम है। क्यों? क्योंकि ये तीनों कंपनियां अगर देखा गया तो एक ही यूजुअली एक ही सेक्टर, एक ही बिजनेस से रिलेटेड काम करती हुई यूजुअली देखने को मिल जाती है। ठीक है, डिफेंस की अगर हम लोग बात करें, खास करके नेवी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, ठीक है, शिप बिल्डिंग की बात कर ले, जहाज की बात कर ले, वेसल की बात कर ले, सबमरीन की बात करें तो वहाँ पे इन तीनों कंपनी का अच्छा खासा योगदान देखने को मिल जाता है। ठीक है, इन तीनों का पैटर्न देखिए एकदम सिमिलर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज़ों को आराम से कवर करेंगे। सबसे पहले तो वाई को क्लियर करेंगे कि भाई ये गिर क्यों रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको पता भी होगा। वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल रीजन आप इसको कह सकते हो, जो कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की जो रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली, शायद से इसको आप एक कारण यहाँ पे रख सकते हो। जहाँ पे आपको पता ही है, उन्होंने यहाँ पे बोला ही था, माज़गाडॉक शिप बिल्डर्स की बात करें, गार्डन रिच शिप की बात कर ले यहाँ पे, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि भाई 77% तक नीचे जा सकता है करके। मैं अगेन कह रहा हूँ ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है। ठीक है, होता क्या है दोस्तों इन चीज़ों के चलते, ठीक है, बड़ा प्लेयर क्या करता है वो मैटर करता है। ठीक है, छोटे प्लेयर्स आप और मैं क्या करते हैं इससे कोई मैटर नहीं करता है। आप 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का माल खरीदोगे बेचोगे, इतना फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट की बात करें, जब आप बड़ा 100 करोड़, 200 करोड़, 300, डिपेंड करता है स्टॉक कौन सा है, उसका वॉल्यूम क्या है, साइज क्या है, मार्केट शेयर क्या है। बट आप जब बड़ा प्लस माइनस यहाँ पे करते हो 500 करोड़, 1000 करोड़, तब वो जाके चीज़ें वो डायरेक्शन हम लोग को देखने को मिल जाता है। बाय कर रहे हो तो ऊपर जा सकता है, बेच रहे हो तो नीचे जा सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। यहाँ पे गिरावट की अगर हम लोग बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है उन्होंने इतना डाउनफॉल की बात यहाँ पे क्यों कर ली, तो उनका कहने का मकसद ये है कि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है करके। जिस प्रकार से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं वही सेम चीज़ें वापस मिलना मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, वैल्यूएशन आगे जाके काफ़ी पीक पे देखने को मिल जाएंगे। एंड इसी चीज़ के चलते वो हम लोग को नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी अगर आप कंपनी के नंबर देखोगे तो काफ़ी बढ़िया, इस वक्त के भी कंपनी के नंबर हम लोग को अच्छे ही देखने को मिले, जो कि आप देख सकते हो 34.51 का ईपीएस हम लोग को देखने को मिला था, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 32 का था और एक साल पहले 15 का था। मतलब तो हम कह सकते हैं डबल से भी ज़्यादा का परफॉर्मेंस इस वक्त
माज़गाडॉक शिप बिल्डर्स ने यहाँ पे दिखाया, एंड इनके बाकी के प्लेयर्स की भी अगर हम लोग बात करें सेम सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट इनका ये कहना है कि भविष्य में इनको सेम टाइप के कॉन्ट्रैक्ट शायद से मिलने में मुश्किल होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो आपको पता है कि यहाँ पे रेवेन्यू आपका क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। रेवेन्यू डाउन तो प्रॉफिटेबिलिटी डाउन तो अर्निंग पर शेयर्स डाउन, एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक भी नीचे आएगा। ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का एक बेसिक मानना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये तो वक्त बताएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, ये उन्होंने यहाँ पे बात बोली। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का अगर मैं इतिहास निकाल लूँ सिर्फ माज़गाडॉक शिप बिल्डर से रिलेटेड, तो इसके पहले उन्होंने काफ़ी बार यहाँ पे माज़गाडॉक शिप बिल्डर्स को यहाँ पे डाउन साइड का रेटिंग यहाँ पे देखे रखा हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हो 12 जुलाई 2023 की बात कर ले, उस वक्त माज़गाडॉक शिप बिल्डर चल रहा था 1592, चलो 1600 पे चल रहा था, तो उन्होंने टारगेट दिया था 600 का, 60% क्रैश होगा करके। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। देन 10 नवंबर 2023 की बात आ गई, तब स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हो, जब उन्होंने प्रीवियस रेटिंग दी थी वहाँ से आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ आ गया, लगभग 2000 आ गया, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने वापस क्या बोल दिया कि ये 800 तक आएगा, मतलब 60% डाउन करके ये वापस बोला उन्होंने। फिर भी कुछ चीज़ें यहाँ पे हुई नहीं। देन अगर हम लोग बात करें 31 मई 2024 की बात कर लो, तो वहाँ से तो स्टॉक बाप रे बाप 3295 आ गया। वहाँ से उन्होंने टारगेट बोल दिया अरे ये तो अभी तो 900 आएगा, मतलब 73% गिरेगा करके। एंड उसके बाद अभी 16 अगस्त की एक और रिपोर्ट उन्होंने निकाल दी कि भाई स्टॉक 5000 पे है, ये तो 1165 तक आ जाएगा, मतलब 77% गिरेगा करके। मतलब इसके पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 23-24 काफ़ी बार उन्होंने इस प्रकार का सेम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की ही फोरकास्टिंग देखने को मिल रही है। सिर्फ माज़गाडॉक शिप बिल्डर की हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं, और जितने भी उन्होंने रिपोर्टिंग की है सारी की सारी हम लोग को अभी तक फेल होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगली भी उनकी फेल होगी या नहीं, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। और हर वक्त का उनका कहना बहाना यही था कि सेम चीज़ें मेंटेन रखना मुश्किल यहाँ पे हो सकता है, वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा महंगे देखने को मिल सकते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते वो बार बार उनको डाउनग्रेड कर रहे थे, कभी 60, कभी 70, कभी 73, कभी 77। बट अभी तक अगर देखा गया तो परफॉर्मेंस तो एमडीएल का, माज़गाडॉक शिप बिल्डर का, हम लोगों को ऊपर ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो क्या अभी वो इस वक्त सही जाएंगे या नहीं, ये तो 4th टाइम वो प्रेडिक्ट यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी कि ये पैनिक हम लोग को क्यों देखने को मिल रहा है माज़गाडॉक शिप बिल्डर्स में। सो डेफिनेटली आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा, सर इसके पहले इन्होंने इतनी बार डाउनग्रेड किया है फिर भी कुछ हुआ नहीं, स्टॉक तो ऊपर ऊपर ही भागा है करके, तो अभी क्यों गिर रहा है करके। तो जैसे मैंने आपको कहा ना, पूरा खेल बड़े प्लेयर्स का होता है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे ऐसे ही बोल रहा हूँ 10 करोड़ के शेयर है इसके, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है करके, ठीक है, मैं तो होल्ड करूंगा फॉर एग्जांपल। बट अगर मान लो किसी के पास यहाँ पे लगभग यहाँ पे 1100 करोड़ के शेयर्स होंगे, ठीक है, और वो कहता है कि अरे भाई बेच देता हूँ करके, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, तो फर्क पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। तो अगेन कह रहा हूँ, बड़े प्लेयर्स क्या सोचते हैं उस हिसाब से ही मार्केट का डायरेक्शन हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो अगर हम टॉप लेवल से अगर बात कर ले तो ये जो हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब किसी ना किसी बड़े प्लेयर्स ने अच्छा खासा माल यहाँ पे बेचा होगा, इसी चीज़ के चलते वो गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियसली कमबैक करने के लिए भी बड़े प्लेयर्स यहाँ पे होने चाहिए। और बड़े प्लेयर कमबैक कब करेंगे? ऑब्वियसली बड़ा अगर ऑर्डर से रिलेटेड कोई अगर खबर आया, ठीक है, तो डेफिनेटली वापस कमबैक के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। पूरा खेल बिजनेस का होता है भाई, और कोई यहाँ पे कोई फ्रॉड धोखेबाजी नहीं होती है। आप अच्छा बिजनेस करोगे, आपकी ऑर्डर बुक स्ट्रांग हो जाएगी, तो स्टॉक कमबैक करने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। सो माज़गाडॉक की अगर हम बात करें तो बाकी के स्टॉक तो इसी से रिलेटेड है, जीआरएससी, कोचिन शिपयार्ड, इनका भी सेम ही पैटर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन एक और सवाल यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो पूछा जाता है, ठीक है, हाल ही में ही रिसेंटली सारी चीज़ें देखने को मिल चुकी है, सर क्या एनएचपीसी एंड आरवीएनएल में भी ऐसा ही होगा? ठीक है, यही सवाल क्यों पूछा जाता है? बिकॉज एनएचपीसी के ऊपर भी कोटक ने बोल दिया 32% गिरेगा करके। देन आरवीएनएल की अगर हम बात करें तो 51% गिरेगा। ये किसने बोला है? एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने यहाँ पे बोला है। अगेन कह रहा हूँ भाई, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उनका यहाँ पे मानना है। और सबसे रिलेटेड अगर हम लोग कॉमन क्रक्स निकाल के देखें तो उनका यही कहना है कि आने वाले समय में, मतलब इन्होंने अभी इतना स्कोर करके रखा हुआ है कि सेम अपने नंबर्स को मैच करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। ये नहीं है कि कंपनियां घाटा करेगी, बट इस जिस लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट्स इनको यहाँ पे मिले हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इनके अकाउंट्स में यहाँ पे हुआ है, जिस प्रकार के नंबर देखने को मिल रहे हैं, सेम पैटर्न भविष्य में कंटिन्यू होना मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। इसी रीजन के चलते वो ये चीज़ें सामने रखने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब क्या है दोस्तों, अगेन सेम चीज़, अगर इनकी रिपोर्ट अगर गलत जानी है तो कंपनी को बड़े बड़े अगर ऑर्डर्स यहाँ पे मिल जाएंगे तो समझ लेना कि इनकी रिपोर्ट फेल हो जाएगी। माज़गाडॉक शिप बिल्डर्स क्यों भाग रहा था? ऐसे ही यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने तो 3 से 4 बार रिपोर्ट निकाली, फिर भी वो क्यों भाग रहा था? लगातार ऑर्डर मिल रहे थे, बार बार ऑर्डर मिल रहे थे, सबमरीन के ऑर्डर मिल रहे थे। तो अगर ये चीज़ें लगातार अगर चालू रही तो फिर डेफिनेटली फिर स्टॉक तो ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेगा। बट अगर लगातार ऑर्डर अगर नहीं मिले, अगर ऑर्डर की जो श्रृंखला है वो अगर रुक गई, सीरीज रुक गई,
तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं फिर स्टॉक में यहाँ पे हम लोग को बड़े प्लेयर्स की ओर से वो दबाव देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इसका अर्थ क्या होता है कि अरे आने वाले नंबर्स शायद से थोड़े बहुत हम लोग को नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो पूरा खेल यहाँ पे ऑर्डर के ऊपर ही है। मतलब क्या है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपने खुद को ये सवाल पूछना है, किसी को पूछने मत जाओ भाई कि क्या ये कंपनियां आने वाले समय में बड़े ऑर्डर पा पाएंगी। उसी के ऊपर सारा खेल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें पता यहाँ पे होना चाहिए। अभी जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसमें जो भी निवेश करके बैठा हुआ है काफ़ी लोगों ने अच्छा मुनाफा कमाया है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया 6 महीने पहले भी जिन्होंने निवेश किया है वो भी मुनाफे डबल मुनाफे में बैठे हुए। प्रॉब्लम किनको हो रहा है, ठीक है, दिक्कत किनकी हो रही है? यस, जिन्होंने अभी अभी निवेश किया। और अभी अभी निवेश करने वाली यूजुअली 95, 98, 99% आप जितना कहो वो फोमो वाले ही रहते हैं। फोमो मतलब बस स्टॉक यहाँ पे भाग रहा है, तो इसलिए जो मैं कहता हूँ ना स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। ठीक है, तो एकदम स्टेज 2 के पिक पे खरीदने वाले ही जो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, वही हम लोग को सबसे ज़्यादा परेशान देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बाकी जिन्होंने भी आप देख सकते हैं स्टेज 1 में जिन्होंने निवेश किया है उनके पास एम्पल ऑफ टाइम है कि वो आराम से डिसीजन ले कि रुकना है नहीं रुकना है खुद के हिसाब से। ठीक है, बट जो स्टेज 2 के एकदम पीक पे जो खरीदते हैं, ठीक है, वो उनका हालत काफ़ी खराब यहाँ पे हो जाता है। एंड इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप इमोशंस के हिसाब से खरीदने जाओगे, ठीक है, तो फिर काफ़ी दिक्कतें आपको यहाँ पे हो सकती है। फिर लक का सहारा चाहिए, लक चल गया तो बच गए, अगर लक नहीं चला तो काफ़ी मुश्किलें यहाँ पे फिर हो जाती है। और जो लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि सर हमने फर्स्ट स्टेज में निवेश किया था उसके बाद रॉकेट बना, ठीक है, और जैसे आपने कहा है कि हमेशा रॉकेट बनाए तो तेजी को एंजॉय करो, उसके बाद कब जाना है? तो जैसे मैंने कहा कभी ना कभी वो स्टॉक आपको वापस मौका देगा, स्टेज 3 में आएगा, तब आप उसको आराम से एनालिसिस कीजिए, आपको जो सही लगता है उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती से डिसीजन नहीं लेना होता है। आपको लगता है कि आने वाले समय में अच्छा कर पाएगा तो डेफिनेटली उस हिसाब से आप लोगों ने देखना होता है, और लंबी अवधि के हिसाब से देखना होता है। ठीक है, शॉर्ट रेंज में स्टॉक कितनी बार हम लोगों ने देखे 1-1, 2-2 साल नहीं चलते हैं, उसके बाद वो चल जाते हैं। तो पूरा खेल बिजनेस का होता है, प्रॉपरली एनालिसिस करना यहाँ पे होता है, स्टडी करना होता है, उस हिसाब से सारी चीज़ों को भापने के बाद डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। कोई जल्दबाजी हड़बड़ाहट यहाँ पे करनी यहाँ पे नहीं होती है। सो बस ओवरऑल कंक्लूजन में मैं बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर इन कंपनीज को वापस अगर कमबैक करना है तो बस एक ही चीज़ है, वो है ऑर्डर। यस, अगर इनका ऑर्डर बुक अगर वापस स्ट्रांग मतलब ऑलरेडी स्ट्रांग है, बट यस उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उनको क्या चाहिए? निरंतर लगातार ऑर्डर यहाँ पे आने चाहिए। अगर निरंतर ऑर्डर अगर आना स्टार्ट अगर हो गए तो फिर वापस आप देख सकते हैं बड़े प्लेयर्स का वापस ही होना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। वो ऑर्डर बुक के हिसाब से ही सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो उस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर सकते हो। कोई रिकमेंडेशन नहीं था भाई, खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो, वो आपकी मर्जी, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।